आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कितने बदल गए हैं। सब तेरी संगत का ही असर है। बड़े मामा भी बदल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। थप्पड़ तुझे रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए नहीं मारा, बल्कि 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ये बात छुपाने के लिए मारा है, समझा? 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लगता है सब असलियत जान गए हैं। सब लोग तेरी मीठी मीठी बातों में ऐसे आ गए जैसे मैग्नेट लोहे से चिपकता है, क्योंकि उन बेचारों को तो तेरी असलियत का अंदाजा ही नहीं था। मौसी प्लीज, मौसी 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 एक प्लीज मौसी। मौसी बोलता है 20 और हम कहीं का। मामा जी आप तो कुछ कहिए ना। तू हंसाता नहीं तो चलता, लेकिन तूने तो रुला दिया। छोटे मामा एक दिन, बस एक दिन प्लीज। यकीन नहीं होता तूने ऐसा किया। शेम ऑन यू। मामा जी प्लीज कल तक रुक जाइए मामा जी, फिर मैं इस घर पर अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। आपकी कसम खाता हूँ, प्लीज मामा जी प्लीज। एक दिन मतलब हमें रुकवा कर हमारा मर्डर करके सारी जायदाद हड़पना चाहता है ना तू? लोगों को बेवकूफ बनाना तूने अपने बाप से बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। बोला था ना तू और तेरा बाप एक जैसे है। इतना दुखी क्यों हो रहा है? माफ कर दो नानी माँ। क्यों माफ कर दूं तुझे? सब लोग यहाँ 2-4 दिन के लिए मेरे साथ रुक जाए, इसलिए तो अपनी बेइज्जती करवाता रहा। क्यों माफ करूं तुझे? मेरी बेटी जिसे इंसान से ज्यादा सोने से प्यार है, उसका नेकलेस ढूंढने के लिए तूने गोबर तक में हाथ डाला, तब भी उसे समझ नहीं आई। क्या इसलिए माफ करूं तुझे? जो बेटा अपने परिवार को टाइम नहीं देता था, तूने उसे एहसास कराया कि परिवार क्या है। क्या इसलिए माफ कर दूं तुझे? और क्या क्या बोलूं बेटा तुझे? मैंने तो सिर्फ मन्नत मानी थी और तूने उस मन्नत को पूरी करने के लिए पूरे परिवार को इकट्ठा किया और मंदिर ले गया। इंसान को खुश रहने के लिए दौलत की नहीं, गुजरी हुई यादों की जरूरत होती है। ऐसा ही तूने अंग्रेजी में उस दिन कहा था ना। तू सबको भले ही 20 साल पीछे ले गया हो, लेकिन अपनी इस नानी को तू 100 साल आगे ले गया बेटा, 100 साल आगे ले गया। बचपन में लुका छुपी खेलते वक्त तू मेरे आंचल में छिपकर कितना खुश होता था। उसके बदले में आज तूने मुझे सारी खुशियां दे दी बेटा। मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? बचपन में जब भी स्कूल से गर्मियों की या दिवाली की छुट्टियां मिलती थी तो मैं यहीं आता था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। फिर जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैं आपके पास नहीं आ पाया। जितना प्यार मैं आपसे करता था, उतनी ही पापा की इज्जत भी। आपसे दूर रहकर 20 साल कैसे बिताए मैं ही जानता हूँ। इसीलिए एक दिन इस गांव में खुशियां ढूंढते हुए मैं वापस आ गया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है नानी माँ, और आपकी खुशी तो आपका ये परिवार ही है। इसलिए सबको एक साथ लाने के लिए मैंने ये सब किया। पर एक बात समझ में नहीं आई, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ये कैसे पता चला? कुछ देर पहले सूर्या राव यहाँ आया था। नमस्ते माँ जी। मेरी बात तो सुन लीजिए, 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है माँ जी। गुजरने से पहले ही मालिक साहब ने मुझे ये सारे कागजात दे दिए थे माँ जी।
रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, अगर ये कागज आपके बच्चों के हाथ लग गए तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। और कहा कि जब आप लोग सब मिलजुल कर रहने लगे तब आपको ये कागज दे दूं। कल मैं यहाँ पर आया था और आप लोगों को इतना खुश देखा, इसलिए आज ये कागज आपको देने चला आया। 20 साल पहले ही हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात सोच ली थी। और ये सब आपके नाती ने ही तो मुझसे करवाया है। ये लो बेटा, ये क्या है काका? जायदाद के कागजात। आपके नाना जी ने 20 साल पहले ही सारी जायदाद सब बच्चों में बराबर बांट दी थी। काका, घर में पता चला रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो वो सब फौरन निकल जाएंगे। हाँ। फिलहाल ये अपने पास रखिए। इतने दिनों तक आपको तकलीफ देता रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। कोई बात नहीं सूर्या, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। बस एक दिन और सब रुक जाते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, जिंदगी भर की खुशी मुझे इन 20 दिनों में मिल गई है बेटा। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो नानी माँ, पर एक दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। लेकिन क्यों बेटा? कल नाना जी की बरसी है नानी माँ। तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। एक और इच्छा पूरी करेगा मेरी? बोल। मेरी चिता को आग तू ही देना। ऐसा मत करिए। ए, 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो गया तो तूने मुझे ये बात नहीं बताई तो कोई बात नहीं, पर मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ संतोष। तू 100% खरा आदमी है, 100% गोल्ड। आई लव यू यार। हर नानी को तेरे जैसा ही नाती मिलना चाहिए मेरे भाई। तू 100% गोल्ड है।